नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रैवलिंग ऑफ मॉनसून विंड्स इन इंडिया। जो मॉनसून के विंड्स है वो इंडिया में कैसे ट्रैवल करते हैं वो हम लोग अभी ये पार्ट में देखने वाले। ओके श्रेयस, कैन यू रीड? Yes, sir. रीड द स्लाइड। Because of the obstruction caused by the eastern and western Ghats, it rains more in the coastal areas. The rainfall reduces in the leeward side of the hills. These winds blow parallel to the Aravallis. As a result, rainfall is low in parts of Gujarat and Rajasthan. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या देखा है कि इंडिया में साउथ वेस्ट से मॉनसून विंड्स आ रही है। अभी ये कैसे ट्रैवल करेगी वो हम लोग पहले देखने वाले। अभी पहली बात यहाँ पे क्या दी है कि यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। आई विल मार्क दिस, वेट। यहाँ पे इंडिया में लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। ओके अभी वेस्टर्न घाट्स मतलब क्या, माउंटेन्स है। यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट्स है। तो बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स, ये जो आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, घाट्स दिखाई देंगे, उनके वजह से जो विंड है, यहाँ पे आपको पिंक कलर में विंड दिख रही है, मैं यहाँ पे येलो कलर में आपको विंड शो करके दिखा रहा हूँ। ये जो विंड्स है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, विंड्स रुकेगी तो इंडिया के अंदर के तरफ अभी तक बारिश नहीं आई है। कहाँ पे आई है, सिर्फ कोस्टल एरिया में। ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो कोस्टल एरिया में रेनफॉल होगा। क्यों कोस्टल एरिया में होगा, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ने विंड को रोक लिया और उसके वजह से हम लोग ने ब्राजील में भी देखा था, अगर माउंटेन किसी विंड को रोकता है तो वहां पे जो रेनफॉल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और हम लोग ने देखा था कि ब्राजील में भी कोस्टल एरिया में ही ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है। सिमिलरली इंडिया में भी यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहां पे क्या होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये जो कोस्टल एरिया आपको दिख रहा है वहां पे क्या होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट। राइट साइड में बिकॉज ऑफ ईस्टर्न घाट यहाँ पे क्या होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट। अभी यहाँ पे अगर देखोगे गुजरात की तरफ तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स नहीं है, वेस्टर्न घाट यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे वेस्टर्न घाट खत्म हो गए। तो यहाँ से विंड क्या करेगी, अरावली को पैरेलल ऐसे फ्लो करने लगेगी, ये डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे अरावली रेंजेस है, तो अरावली रेंजेस को पैरेलल विंड फ्लो करने लगेगी और कहाँ पे बढ़ेगी, हिमालयस की तरफ बढ़ने लगेगी। तो ये पार्ट समझ में आया सबको क्या हो रहा है, वेस्टर्न घाट्स के वजह से और ईस्टर्न घाट्स के वजह से कोस्टल एरिया में क्या हो रहा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है। और इंडिया के इंटरनल में विंड कहाँ से आ रही है, ये जो गुजरात का पार्ट है जो कि ओपन है, जहाँ पे कोई घाट्स नहीं है, वहां पे से विंड जा रही है और अरावली को पैरेलल फ्लो कर रही है। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट, श्रेयस रीड। Later, these winds move towards the Himalayas. Orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalayas. तो देखो बाद में जो विंड्स है, मैंने कहा बोला था अरावली को पैरेलल फ्लो करके ये विंड्स कहाँ पे जा रही है, हिमालयस की तरफ ये विंड ट्रैवल कर रही है। अभी हिमालयस की तरफ जब पहुंचेगी तो यहाँ पे फिर से हमको क्या दिखाई देंगे, बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे विंड फिर से इनको टकराएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, उनके क्या बनेंगे, फिर से क्लाउड्स बनेंगे और हिमालयस की यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो हम लोग ने क्या देखा, अभी पहले हम लोग ने देखा कि वेस्टर्न घाट में कोस्टल एरिया में रेनफॉल हो रहा है जो कि ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल है। और फिर जब विंड हिमालयस के पास पहुंचती है तो हिमालयस के रीजन में भी नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयस। नॉर्थ इंडिया में भी क्या हो रहा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है। और इंडिया के कोस्टल एरिया में भी क्या हो रहा है, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल हो रहा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। के पूजा रीड दिस। Yes, sir. These winds return from the Himalayan ranges and their retreating journey starts. While blowing from the northeast towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula. This is the returning monsoon season in India. देखो अभी हिमालयस में विंड्स पहुंच गई। हिमालयस कहाँ पे, यहाँ पे हिमालयस है, दिस इज द पार्ट ऑफ हिमालयस। वहां पे विंड्स गई
वहां पे उन्होंने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल दिया। अभी मैंने आपको पहले ही बोला था, हम लोग ने देखा था कि हिमालयस का क्या रोल है। जब विंड हिमालय को हिट करती है, हिमालयस को जाके जब विंड हिट करेगी तो हिमालय को टकरा के रेनफॉल देगी और बाद में फिर से इंडिया के मेन लैंड में रिट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेकेंड डायग्राम में देखो क्या हो रहा है। हिमालय को विंड टकरा गई, लेकिन हिमालय को टकराने के बाद फिर से इंडिया के मेन लैंड में विंड फ्लो करने लग गई। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, और इसको बोला जाता है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, मानसून जो है वो फिर से बैकवर्ड जर्नी कर रहा है, वो फिर से पीछे आ रहा है, इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून। और रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे है ना, साउथ इंडिया में, ये जो साउथ इंडिया का पार्ट मैंने मार्क किया है, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होता है। नॉर्मल जो नॉर्थ इंडिया, वहां पे रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे रेनफॉल इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन साउथ इंडिया जो है वहां पे रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे रेनफॉल ज्यादा होता है। तो रिट्रीटिंग मानसून आपको समझ में आया। देखो ये डायग्राम ऑब्जर्व करो, इंडिया में यहाँ पे डेट है, देखो जून के टाइम में देखना रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा आना। देखो रेनफॉल स्टार्ट हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर के टाइम पे देखो साउथ इंडिया में आपको ज्यादा रेनफॉल दिखेगा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। देखो सितंबर अक्टूबर, वहां पे आपको साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, ज्यादा रेनफॉल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि विंड जैसे इंडिया में आती है जून जुलाई में, अगस्त में, और बाद में फिर से रिट्रीट हो जाती है, और जब रिट्रीट हो जाती है तो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ये एरिया में ज्यादा रेनफॉल होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून। सो दिस वे monsoon wind, southwest monsoon wind flow in the mainland of the India.